नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उपन्यास का टॉपिक चल रहा था, जो यूजीसी नेट इकाई 6 के अंदर जो उपन्यास दे रखे हैं वो उपन्यास हम पहले कर रहे थे। तो 5 उपन्यास हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं छठा उपन्यास। जो 5वां हमारा जो उपन्यास था वो था बाण भट्ट की आत्मकथा। तो आज हम करने वाले हैं मेला आंचल उपन्यास करने वाले हैं आज हम। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मेला आंचल उपन्यास करने वाले हैं। मेला आंचल उपन्यास का समय है 1954 ईस्वी और इसके क्या है, उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल उपन्यास की जो रचना है 1954 ईस्वी में की है। मेला आंचल जो उपन्यास है, हिंदी का प्रतिनिधि क्या है? प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास माना जाता है। यानी कि मेला आंचल उपन्यास क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है और हिंदी का क्या है? प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मेला आंचल में जो मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र, यानी कि मेला आंचल उपन्यास के अंदर क्या है? मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पूरा का पूरा अंचल ही इसका क्या है? नायक बन चुका है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर हम कह सकते हैं कि इस उपन्यास के अंदर कोई भी जो मुख्य है नायक नहीं है। पूरा का पूरा अंचल, यानी कि मेरीगंज गांव का पूरा अंचल ही इस उपन्यास का क्या है? नायक है। इसके बाद में हम करते हैं कि इस उपन्यास के अंदर क्या है? जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का क्या है? पाखंड दिखाया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर किस जो मठों के अंदर, जो आश्रमों के अंदर जो पाखंड है उनका वर्णन भी किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि यानी कि इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका नायक कोई व्यक्ति नहीं है अपितु क्या है? पूरा का पूरा अंचल ही है। यानी ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। यानी कि इस उपन्यास का क्या है? कोई भी जो व्यक्ति है वो नायक नहीं है। पूरा का पूरा अंचल, यानी कि मेरीगंज गांव का पूरा अंचल ही इस उपन्यास का क्या है? नायक है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के प्रमुख पात्र की। उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है वो डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, जो पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद क्या है? अनेक आकर्षित प्रस्ताव ठुकरा कर क्या है? मेरीगंज में मलेरिया और काला अजर पर शोध करने के लिए आ जाता है। यानी कि डॉक्टर प्रशांत बनर्जी क्या है? उपन्यास का प्रमुख पात्र है और वह क्या है? अनेक आकर्षित प्रस्ताव ठुकरा कर क्या है? मेरीगंज के अंदर क्या है? मलेरिया पर शोध करने के लिए आ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कमली के पिता, यानी कि कमली के पिता विश्वनाथ मलिक, जो गाँव का क्या है? एक तहसीलदार है और बाद में क्या है? तहसीलदारी छोड़कर क्या है? कांग्रेस का नेता बन जाता है और इनको क्या है? जमींदारी व्यवस्था का क्या है? प्रतीक माना जाता है। यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मलिक को क्या है? जमींदारी व्यवस्था का क्या है? प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उपन्यास में क्या है? विश्वनाथ का क्या है? दोहरा चरित्र दिखाया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर विश्वनाथ मलिक जो एक तहसीलदार है, गांव के जो जमींदार है, जो तहसीलदार है, उनका क्या है? दोहरा चरित्र दिखाया गया है। नेता होने पर वह क्या है? गंभीर होते हैं तथा घर में आने पर एक समझदार और हंसमुख व रंगीन स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है? जो विश्वनाथ प्रसाद जो मलिक है, जो तहसीलदार है, जो गांव का जमींदार है, उनका क्या है? दोहरा चरित्र दिखाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि आर्थिक समस्या को क्या है? उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या माना गया है। यानी कि मेला आंचल उपन्यास के अंदर क्या है? उपन्यास की जो आर्थिक समस्या को क्या है? उपन्यास की क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या माना गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि लेखक कहना चाहता है कि जब तक गरीबी वह जहालत, यानी कि अज्ञानता समाप्त नहीं होगी तब तक यह आंचल क्या है? मेला ही रहेगा। यानी कि इस उपन्यास के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि जब तक गरीबी व जहालत, यानी कि अज्ञानता समाप्त नहीं होगी तब तक क्या है? यह आंचल मेला ही रहेगा। यानी कि मेला का मेला ही रहेगा। ये बात किसने कही है? लेखक ने कही है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि अंचल का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी कि इस उपन्यास को आंचलिक माना गया है। तो यहाँ पर जो अंचल का जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अंचल का जो शाब्दिक अर्थ है जनपद या क्षेत्र, यानी कि जनपद या क्षेत्र को क्या है? अंचल को क्या है? जनपद या क्षेत्र कहते हैं। जिन उपन्यासों में किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण होता है उसे क्या है? आंचलिक उपन्यास कहते हैं। यानी कि जिस उपन्यास के अंदर किसी विशिष्ट प्रदेश के जनजीवन का समग्र बिंबात्मक चित्रण होता है उसको क्या है? आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। यही क्या है? आंचलिक उपन्यास की एक परिभाषा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि
इसकी भूमिका में रेणु जी ने कहा, यानी कि इसकी भूमिका लिखते हुए फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा है कि इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है, मैं किसी से भी दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यानी कि लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि यहाँ पर जो सजीव वस्तु है चाहे निर्जीव वस्तु हो, मैं किसी से भी क्या है दामन छुटाकर नहीं भाग पाया। यहाँ पर इस उपन्यास की भूमिका में फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के पात्रों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डॉक्टर प्रशांत बनर्जी को। डॉक्टर प्रशांत बनर्जी एक युवा डॉक्टर है तथा उपन्यास का क्या है प्रमुख पात्र है। यानी कि जो डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है एक युवा डॉक्टर तथा उपन्यास का क्या है प्रमुख पात्र है। उसके चरित्र में क्या है साहस है, विवेकशीलता है, भावुकता है तथा संघर्षशीलता जैसे गुण विद्यमान हैं। यानी कि लेखक ने यहाँ पर क्या है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी जो उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है उसके जो चरित्र के अंदर क्या है साहस, विवेकशीलता, भावुकता, संघर्षशीलता आदि क्या है गुण दिखाए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कमली। कमली उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र है। कमली उपन्यास की क्या है प्रमुख नारी पात्र है जो एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित है, जो क्या है एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित है और बाद में क्या है आगे चलकर डॉक्टर प्रशांत और कमली के बीच में क्या है प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद जो मलिक है ये क्या है गांव का तहसीलदार है और कमली का पिता है तथा जमींदारी व्यवस्था का प्रतीक है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मलिक को क्या है जमींदारी व्यवस्था का क्या है प्रतीक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बालदेव की। बालदेव कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है तथा स्वतंत्रता सेनानी है। बालदेव क्या है एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है तथा स्वतंत्रता सेनानी है। इसके बाद में हम बात करते हैं बावन दास। बावन दास जो उपन्यास का क्या है शारीरिक रूप से अक्षम पात्र हैं। बावन दास क्या है उपन्यास का क्या है शारीरिक रूप से क्या है अक्षम पात्र है। सेवादास मठ का पुजारी है, लक्ष्मी सेवादास की दासी है, रामदास सेवादास का चेला तथा इसकी दासी है रामप्रिया। तो ये थे उपन्यास के जो प्रमुख जो मुख्य पात्र थे। इसके बाद में हम बात करते हैं उपन्यास के सारांश की बात करते हैं। तो उपन्यास के सारांश की हम बात करने वाले हैं। तो मेला आंचल में मेरीगंज गांव की, यानी कि मेला आंचल जो उपन्यास है उसके अंदर क्या है मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पूरा का पूरा अंचल ही इस उपन्यास का क्या है नायक बन गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस उपन्यास में यानी कि मेरीगंज अंचल की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर यानी कि मेला आंचल उपन्यास के अंदर क्या है मेरीगंज की विभिन्न समस्याओं को क्या है उठाया गया है। अतः इसमें अंचल की सुंदरता कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर दिखाया गया है कि क्या क्या इसके अंदर जो कमियां हैं और क्या क्या इसके अंदर जो खूबियां हैं उनको दिखाया गया है, उसकी सुंदरता उसकी कुरूपता को दिखाया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीतिक मठों और आश्रमों का क्या है पाखंड भी दिखाया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर जो विभिन्न जो पाखंड थे उनका भी चित्रण किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मेरीगंज यानी कि मेला आंचल उपन्यास का जो गांव है वो कौन सा है मेरीगंज। मेरीगंज जिला पूर्णिया बिहार की कहानी मेला आंचल उपन्यास द्वारा गांव के जनजीवन और परिस्थितियों का जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इस उपन्यास के अंदर क्या है मेरीगंज गांव की जो जनजीवन की जो जनजीवन और परिस्थितियों का क्या है जीवंत चित्रण प्रस्तुत किया गया है। गांव के विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं। यानी कि गांव में क्या है विभिन्न वर्गों के लोग टोले में रहते हैं। मुख्य जातियों में राजपूत, कायस्थ और यादव है। यानी कि मुख्य जातियों के अंदर 3 ही जातियाँ आती है, एक तो राजपूत है, दूसरी कायस्थ है और तीसरी क्या है यादव है। इनमें क्या है पारस्परिक संघर्ष चलता रहता है। यानी कि ये जो जातियाँ हैं इनके अंदर आपसी क्या है संघर्ष चलता रहता है तथा गाँव की प्रगति में प्राचीन रूढ़िगत संस्कार, छुआछूत, आपसी संघर्ष, अंधविश्वास आदि बाधक सिद्ध होते हैं। यानी कि गांव की प्रगति के अंदर अनेक ऐसे तथ्य हैं जो इसके अंदर क्या है बाधक सिद्ध होते हैं, जिनमें से कौन कौन से हैं छुआछूत है, प्राचीन रूढ़िगत संस्कार है, आपसी संघर्ष है, अंधविश्वास है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उपन्यास की शुरुआत यानी कि जो उपन्यास की शुरुआत है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बंगाली अधिकारी मलेरिया सेंटर खोलने के लिए क्या है मेरीगंज गांव में सुरक्षा कर्मियों के साथ आते हैं। यानी कि इस उपन्यास की शुरुआत कहाँ से होती है, तो इस उपन्यास की शुरुआत होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो बंगाली अधिकारी है वो मलेरिया सेंटर खोलने के लिए क्या है मेरीगंज गाँव के अंदर आते हैं। तब क्या है उपन्यास की क्या है शुरुआत होती है। और इसका अंत किस प्रकार होता है तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो गांव में यह खबर तेज़ी से फैलती है कि बालदेव जो स्वतंत्रता सेनानी है और 2 बरस बाद क्या है जेल काटकर गांव आया है। यानी कि गांव में क्या है बहुत तेज़ी से यह खबर फैल जाती है कि जो बालदेव जो क्या है स्वतंत्रता सेनानी है और 2 बरस बाद में क्या है जेल काटकर गांव आया है। गांव के लोग उसे अनजान समझकर क्या है बांध लेते हैं। यानी कि गांव के लोग क्या है उसको 2 साल के बाद आने के बाद में उसको पहचान नहीं पाते हैं और उसको क्या है बांध लेते हैं तथा अंत में सिद्ध हो जाता है कि यह बालदेव है तथा इस घटना का अंत बालदेव के अतिरिक्त समान से होता है। यानी कि इस उपन्यास का जो अंत है इस घटना का जो अंत है वो कैसे होता है बालदेव के समान, यानी बालदेव के गांव में आने पर उसके स्वागत से होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मेरीगंज गांव का पहले कुछ और नाम था। यानी कि मेरीगंज गांव है इसका जो नाम है वो पहले कुछ और था, मगर 20वीं सदी के अंदर क्या हुआ कि 20वीं सदी के शुरुआत में नील की खेती के लिए क्या है अंग्रेज़ इस गांव में आए और जंगलों को कटवा कर क्या है साफ मैदान में तब्दील करवा दिया। और इसके अंदर जो आए थे उनमें जो अधिकारी थे वो WG मार्टिन यानी कि अंग्रेजी अध्यक्ष थे ने गांव में क्या है एक कोठी बनवाई। यानी कि WG मार्टिन जो क्या है अंग्रेजी सरकार के क्या है अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या है गांव के अंदर एक कोठी बनवाई और गांव का नाम क्या है अपनी पत्नी के नाम पर यानी कि मेरीगंज रख दिया। लेकिन उनकी पत्नी की 7 दिनों में बुखार यानी कि मलेरिया की वजह से मृत्यु हो जाती है। यानी कि उनकी पत्नी क्या है 7 दिनों के अंदर ही क्या है मलेरिया से पीड़ित हो जाती है और उसकी क्या है मृत्यु हो जाती है। मार्टिन क्या है डिस्पेंसरी न खुलने की वजह से क्या है पागल होकर मर जाता है। यानी कि उसकी उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद में क्या है मार्टिन ये चाहता है कि इस गांव के अंदर क्या है यानी कि मलेरिया की एक डिस्पेंसरी खोली जाए, मगर वो क्या है अंत तक प्रयास करता रहता है और उसके वो डिस्पेंसरी नहीं खुल पाती और इस कारण वो क्या है पागल होकर क्या है मर जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उपन्यास का जो मुख्य पात्र है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि 35 साल बाद उसी गांव में यानी कि मलेरिया सेंटर यानी कि डिस्पेंसरी खुलने जा रही है। उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी जो पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद यानी कि डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है। यानी उपन्यास का मुख्य पात्र है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी जो पटना के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के बाद क्या है अनेक आकर्षित प्रस्ताव ठुकरा कर क्या है मेरीगंज में मलेरिया और काला अजर नामक बीमारी पर शोध करने के लिए आता है। डॉक्टर प्रशांत के चरित्र के माध्यम से लेखक यह समस्या विशेष रूप से स्पष्ट की है। यानी कि डॉक्टर प्रशांत के चरित्र के माध्यम से लेखक ने यह समस्या विशेष रूप से स्पष्ट की है कि डॉक्टर प्रशांत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वसूल करने के लिए गांव नहीं आया है। उसकी इच्छा काला अजर बीमारी के लिए रामबाण औषधि खोजना है। किंतु वह सोचने लगता है कि जिस आदमी के लिए जीवन भूख का अर्थ भूख और बेबसी है उसके लिए यह दवाई किसी काम की नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि वह भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। यानी कि यहाँ पर आने से पहले तो जो डॉक्टर प्रशांत है उसके विचार कुछ अलग होते हैं, मगर यहाँ पर आने पर डॉक्टर प्रशांत क्या देखता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है भूख के कारण क्या है मर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, आर्थिकता का अभाव है। इस कारण डॉक्टर प्रशांत यही सोचता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए यह दवाई किसी काम की नहीं है। उनके लिए यानी कि उसके लिए क्या है बेहतर यही होगा कि वह भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर क्या है शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर सके। के बाद में हम बात करते हैं कि गांव के अंदर क्या है गांव में कबीरपंथी लोग भी रहते हैं तथा उनका क्या है महंत सेवादास है।
तथा उनकी दासी क्या है लक्ष्मी है। बाद में क्या है महंत सेवादास अंधा हो जाता है तथा मर जाता है। तो लोगों को लगता है कि लक्ष्मी दासी के साथ गलत व्यवहार किया होगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि गांव के अंदर क्या है कबीरपंथी लोग रहते हैं और वहाँ पर क्या है एक जो महंत है, जो सेवादास नाम का महंत रहता है, और महंत के जो एक दासी है उसका नाम है लक्ष्मी है। और वो महंत क्या है कुछ कारणों से क्या है अंधा हो जाता है और उसके बाद में क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है। मगर वहाँ के लोगों की यही धारणा बन जाती है कि जो महंत सेवादास है उसने क्या है जो लक्ष्मी दासी है उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया होगा, इसी कारण क्या है भगवान ने उसे सज़ा दे दी। इसके बाद में हम बात करते हैं डॉक्टर प्रशांत की। डॉक्टर प्रशांत क्या है एक अनाथ बालक है जिसे अनिल बनर्जी की पत्नी स्नेहमयी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। 1942 के जन आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत ने हिस्सा लिया तथा 1946 में विदेश जाने की बजाय क्या है मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलने का निर्णय लेते हैं। यानी कि डॉक्टर प्रशांत है उसका जो पालन पोषण किसने किया है, अनिल बनर्जी की जो पत्नी है स्नेहमयी ने किया है। और वो क्या है 1942 के क्या है जन आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत ने हिस्सा लिया तथा 1946 के अंदर क्या है विदेश जाने की बजाय वो क्या कर देगी मेरीगंज गाँव के अंदर क्या है मलेरिया के लिए सेंटर खोलने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि गांव के लोग बड़े ही सीधे दिखते हैं। यानी कि गांव के लोग क्या है बड़े ही सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ है यदि अनपढ़ अज्ञानी और अंधविश्वास हो तो, यानी कि अनपढ़ अज्ञानी और अंधविश्वास हो तो वास्तव में वे बहुत सीधे हैं। यानी कि कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि गांव के जो लोग हैं बड़े ही सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ कवि कहना चाहता है कि यदि अनपढ़ अज्ञानी और अंधविश्वास हो तो वास्तव में वे बहुत सीधे हैं। लेकिन लेखक कहना चाहता है कि जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, यानी कि लेखक कहता है कि जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है वह लोग हमारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और ठगे जाने के बावजूद भी आप उनकी सरलता पर मुग्ध हो जाएंगे। यानी कि यह मेरे 7 दिनों का अनुभव है। फणीश्वर नाथ रेणु ने 7 दिनों के अनुभव के अंदर यह बात कही है। लेकिन जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है वह लोग हमारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और ठगे जाने के बावजूद भी आप उनकी क्या है सरलता पर मुग्ध हो जाएंगे। ये बात क्या है फणीश्वर नाथ रेणु ने कही है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि डॉक्टर प्रशांत का चुनौतीपूर्ण पहला रोगी कमली थी। डॉक्टर प्रशांत का चुनौतीपूर्ण पहला रोगी कमली थी, जो तहसीलदार यानी कि विश्वनाथ की बेटी थी, युवा लड़की थी तथा मानसिक रोगी थी, जिसकी अनेक कारणों से अभी तक क्या है शादी नहीं हो पाई थी। डॉक्टर प्रशांत इसका इलाज रेडियो के गीत से शुरू करता है, जिससे कमली खिलखिलाकर हंसने लगती है। इसी तरह धीरे धीरे दोनों में क्या है प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और कमली क्या है शादी से पहले ही क्या है गर्भवती हो जाती है तथा बड़े परिवार से संबंध रखने के कारण क्या है यह घटना गांव में उतनी तेज़ी से नहीं फैलती जितनी तेज़ी से कालीचरण और मास्टरनी मंगला देवी के प्रेम प्रसंगों की फैलती है। यानी कि यहाँ लेखक ने कहा है कि डॉक्टर प्रशांत बनर्जी क्या है एक डॉक्टर है और वो क्या है गांव आए हैं, तो इनका जो पहला जो चुनौतीपूर्ण जो रोगी था वो थी डॉक्टर कमली। और डॉक्टर कमली की जो रोग की जो शुरुआत करते हैं वो एक रेडियो के माध्यम से करते हैं और रेडियो की जो आवाज़ सुनकर क्या है कमली खिलखिलाकर हंसने लगती है और उन दोनों के अंदर क्या है धीरे धीरे क्या है प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और प्रेम प्रसंग शुरू होने के बाद में क्या है कमली क्या है गर्भवती हो जाती है। कमली बड़े परिवार से संबंध रखने के कारण क्या है यह घटना गांव में इतनी तेज़ी से नहीं फैलती जितनी तेज़ी से क्या है कालीचरण और मास्टरनी मंगला देवी के प्रेम प्रसंगों की फैलती है। इसी के साथ साथ उपन्यास में और भी प्रेम प्रसंग चलते हैं। यानी कि इस उपन्यास के अंदर डॉक्टर कमली और प्रशांत के अलावा और भी प्रेम प्रसंग चलते हैं, जैसे फुलिया और सहदेव का संबंध। फुलिया एक विधवा है लेकिन उसके माँ बाप उसकी कमाई से अपना घर चलाते हैं। फुलिया खुद कंडक्टर सहदेव से शादी करना चाहती है लेकिन माँ बाप के आगे कुछ बोल नहीं सकती। इसी तरह बालदेव और लक्ष्मी का भी प्रेम कहानी चलती रहती है। यानी कि इसी तरह क्या है बालदेव और लक्ष्मी की भी क्या है प्रेम कहानी चलती रहती है। तो यही उपन्यास का सार था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।